नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, यू हैड ज्योमेट्री सब्जेक्ट इन योर 10th स्टैंडर्ड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम अलजेब्रिकली। अभी अलजेब्रा क्या होता है? जिसमें इक्वेशंस होते हैं, जिसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसको बोलते हैं अलजेब्रा। एंड ज्योमेट्री क्या होता है? जहां हम इंस्ट्रूमेंट्स लेके सम सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और कई सारे शेप्स हैं। तो उसमें हमको बहुत सारे थ्योरम्स बाय हार्ट करने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट के सहारे करना पड़ता है। बट दिस टॉपिक इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दिस have certain basic concept which I should be clearing you right now. Have a look at the board. Welcome to Ballar Bobde classes. Now Ballar sir is going to clear all your basic coordinate geometry concept. Have a look. You see, हमारे पास जो horizontal line है उसे हम बोलते हैं x axis और जो vertical line है उसे बोलते हैं y axis and this intersection point we call it as origin O. So, कोई भी पॉइंट इस किसी भी क्वाड्रेंट में होगा तो वो लोकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत है। नाउ दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में? ओके, नॉट ओनली डिस्टेंस दैट मैटर्स बट सी डिस्टेंसेस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें अगर कहीं लोकेशन ढूंढना है ओरिजिन से तो हमें प्लस माइनस ऐसा कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। तो हमको देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ में x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव। हमेशा याद रखना, पहला वाला x और दूसरा वाला y होता है। तो ये कैसा होता है? तो अगर मेरे पास कोई P नाम का पॉइंट है, x, y उसका कोऑर्डिनेट है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये जो उसकी दूरी है, x एक्सिस से दूरी है, उसे मैं y कोऑर्डिनेट बोलूंगा और जो y एक्सिस से दूरी है उसे मैं x बोलूंगा। इन शॉर्ट, यू हैव मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्यों मॉड लिखा है? एवरीबडी नोज कि मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देती। तो मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी, देखो x कोऑर्डिनेट अगर हमारा निगेटिव है तो डिस्टेंस थोड़ी निगेटिव होता है, तो x कोऑर्डिनेट कहीं से भी हो तो वो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। समझ में आया? यस। एंड मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट is equal to distance from x axis। ये सबसे बेसिक चीज है। ओके, तो ये मॉड अगर हम निकाल देते तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस शायद नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन हमको मालूम है डिस्टेंसेस आर नेवर नेगेटिव, इसलिए हमने क्या लिखा है? मॉड लिखा है। समझा? ओके, अभी इसके बाद अगर हमको डिस्टेंस फ्रॉम x और y एक्सिस समझ में आ, लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो क्या करें? पाइथागोरस। तो OP इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल। अभी आपको समझ में आएगा, अगर कोई पॉइंट P x1 y1 है और दूसरा कोई पॉइंट Q x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगर आप उल्टा भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये हो गया डिस्टेंस। समझ में आई बात? तो ये बेसिक डिस्टेंस से हम चलेंगे। अभी इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमको सीखना है बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे अगर ये PQ पॉइंट है, देखिए ये मेरी लाइन हो गई, यहाँ एक P पॉइंट है और यहाँ Q है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 लिखा है एंड दिस इज आई एम कॉलिंग x2 y2। अगर मुझे उसका मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा?
सीधा उसका फॉर्मूला लगाऊंगा। व्हाट्स द फॉर्मूला? x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। समझा? मिड पॉइंट। लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं होगा। That point cannot always be midpoint. So it might happen that you need to have internal division formula. देखो, internal division formula. तो कैसे निकालेंगे internal division formula? तो अगर m:n रेशियो है, तो जिस पॉइंट ने उसको डिवाइड कर दिया है, से r पॉइंट है, तो m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। समझ में आई बात? और दूसरी चीज है my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये है इंटरनल डिवीजन। और अभी अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन, तो देखो बच्चों, इसमें एक मामूली सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे? mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n। आपको पता होना चाहिए m उस बाजू जाता है, n इस बाजू आता है, तो आपको my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। Students, there are two very important points in a triangle. Here comes centroid. So you must know what is a centroid. It is a meeting point of medians. Median क्या होती है? It is a segment joining vertex and midpoint of the opposite side. तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती है उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड। और उस सेंट्रॉइड का सिंबल है G और फॉर्मूला है, देखो, x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। क्या किया है? इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाय 3, तीनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाय 3। दैट्स सेंट्रॉइड, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। अभी आइए इधर देखो, इसका नाम है इन सेंटर। तो ट्रायंगल में इसे इन सेंटर बोला जाता है। व्हाट इज दैट? यू सी, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ये जो लाइन है, सेगमेंट, ये सब इस पॉइंट में जाके मिलेगी, जिसे हमने आई करके बोला है। सो ये इन सेंटर है। इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। यूजुअली देयर आर स्टैंडर्ड सिंबल्स। क्या होते हैं? ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड BC है, उसकी लेंथ स्मॉल a से डिनोट होती है। बी वर्टेक्स के सामने AC है, उसकी लेंथ स्मॉल b है। और आखिर में सी वर्टेक्स के सामने AB है, जो कि स्मॉल c है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. Don't forget that a, b, c are the length of the sides opposite to respective vertices. चलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है। इन स्कूल ज्योमेट्री आपने स्केल लेके उसको ड्रॉ किया था, उसको नंबर दिया था, उसका मेजरमेंट दिया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हमें उसे इक्वेशन से देखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कोई भी पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट आ जाता है x, 0, यानी उसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज y इक्वल टू 0, है ना। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस अगर होगी, तो ऑब्वियसली उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू k, x एक्सिस को पैरेलल। ठीक है। अगर ये वर्टिकल लाइन, अगर हम बोलते हैं y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो यहां अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y होगा। इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज गोइंग टू बी x इक्वल टू 0। समझ में?
अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, बोलिए, x इक्वल टू k। समझ गए? आप k बोल सकते, h बोल सकते, a बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, लेकिन ये कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में? ऑलराइट, सो ये x एक्सिस, y एक्सिस और उसके पैरेलल लाइन का हमने इक्वेशन दे दिया है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि लाइन हमेशा एक्सिस को पैरेलल है, इसीलिए अभी देखना, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों, ओरिजिन से लाइन देखिए ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, समझ में? कैसी भी जा सकती है। इसका मतलब ये इसको इंक्लाइन है, तो हमें इक्वेशन देखने के पहले कुछ टर्म्स देखने पड़ेंगे। दैट इज, देखिए, इंक्लिनेशन, ये क्या होता है? इसका नाम है थीटा। व्हाट इज दिस? इट इज द एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझना? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को जो एंगल करेंगे उसे हम बोलते हैं थीटा इंक्लिनेशन। और स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का जो स्लोप है उसे m कहा जाता है और वो tan ऑफ थीटा होता है। याद रखना, क्या होता है? टेंजेंट रेशियो ऑफ थीटा, उसे बोलते हैं स्लोप। अभी देखिए, अगर आपने यहां px1 y1 ऐसा कोई पॉइंट रखा, यहां ये समझो ओरिजिन है, फिर भी आप बोलो qx2 y2 ऐसा कोई पॉइंट हो गया है, तो समझ लेना कि अगर आपको स्लोप चाहिए तो फॉर्मूला बन जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी है, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी है। तो अभी देखिए, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन हो गया ऐसा सिंपल इक्वेशन, y इक्वल टू mx। दैट्स इट, ये इक्वेशन है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी लाइन हमेशा ओरिजिन से तो नहीं जाती, इसलिए स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब ऐसा है, देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन ऐसी है फॉर एग्जांपल, तो ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट आ जाता है c। देखिए, तो ये c हो गया, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, c इज द y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब एक y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where line cuts the y axis। इक्वेशन आ जाता है y equal to mx plus c। Don't forget this, okay? m is the slope, c is the y intercept, okay? अभी देखो थर्ड वन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाता है। ये क्या है बोलिए? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर लाइन a पॉइंट a, 0 है, b पॉइंट 0, b है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, इक्वेशन आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट है b। ये इतना सिंपल है, समझना? ऑलराइट, अभी देखिए चौथा, अगर px1 y1 पॉइंट है और स्लोप m है, तो आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो आपको मालूम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। कुछ लोग उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, वही बात नहीं, बोलने से चेंज तो नहीं होता। m टाइम्स x माइनस x1, क्या इक्वेशन है? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अभी और एक है, फिर अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 एंड q x2 y2, तो देखिए दो पॉइंट से अगर लाइन जाती है उसे बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। तो इसमें क्या आ जाता है? y माइनस y1 अपॉन
x minus x1 equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2। बच्चों देखिए लाइन का एक जनरल फॉर्म भी होता है, उसका इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0। इसमें a b c आर कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो आप y 0 डालो, अगर y 0 हो गया तो x इंटरसेप्ट व्हाट यू गेट इज माइनस c अपॉन a। इफ यू वांट y इंटरसेप्ट देन यू पुट x इक्वल टू 0, ये गायब करो तो अपने आप y इंटरसेप्ट आपको मिलेगा माइनस c अपॉन b। एंड आपको अगर स्लोप चाहिए लाइन का m माइनस ऑफ a अपॉन b, यानी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। समझ में आया? ये हो गया जनरल फॉर्म। ठीक है, अभी और एक फॉर्म है जिसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म क्या है तो पहले डायग्राम देख लेना। देखिए वी हैव x एक्सिस, वी हैव y एक्सिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लाइन है, देखिए इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए, दिस इज ओरिजिन, सो आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, बराबर है, उसका लेंथ है p। सो p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, और इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन अल्फा है। लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा नहीं है, किसका है, परपेंडिकुलर का। इसे नॉर्मल भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल। सो इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। व्हाट इज p? p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन to the line, and alpha is the inclination of the normal, तो ये जो नॉर्मल है that is OP, ये P उसे नाम दिया, तो वो नॉर्मल है और नॉर्मल का इंक्लिनेशन अल्फा है। स्टूडेंट्स, we need to know if two lines cross each other then there comes acute angle between two lines। जो एंगल 90 से कम है उसे एक्यूट एंगल बोला जाता है। फिर वो एंगल हम कैसे निकालेंगे जब हमारे पास उस लाइन का स्लोप पता है। तो देखिए फॉर्मूला है tan ऑफ थीटा व्हिच इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ में एक बात, tan थीटा मॉड में है तो पॉजिटिव आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, एक्यूट एंगल आया, ये फॉर्मूला है। इसमें एक केस आता है, देखिए इंपॉर्टेंट बात, इफ m1 इक्वल टू m2, अगर दोनों सेम बन गया तो ये तो 0 आने वाला है। सो इम्प्लाइज लाइंस आर पैरेलल। कैसे बन गए लाइंस? पैरेलल। और अगर दूसरी केस आ जाती है, अगर m1 m2 माइनस बन गया तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा तो समथिंग अपॉन 0 बिकम्स इंफिनिटी। और tan थीटा इंफिनिटी कभी बनता है जब एंगल इज 90 डिग्री, तो m1 m2 becomes -1, that is m2 equal to -1 upon m1, which implies lines are perpendicular। Students, now we have length of perpendicular from px1 y1 to ax plus by plus c equal to 0। देखिए ये हमारी लाइन है, ये पॉइंट है, और यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है? वी गॉट द रेडीमेड फॉर्मूला दैट इज L इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या किया है? आपके पास लाइन है, x के जगह x1 डालो, y के जगह y1 डालो, लेकिन डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, लेंथ्स आर नेवर नेगेटिव। इसीलिए फॉर्मूला बनता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे डिस्टेंस मिलता है पॉइंट से लाइन तक। ओके, कम टू दिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है, देखिए, और मुझे चाहिए इनमें जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो कैसे? पैरेलल लाइन के पहले दो टर्म सेम ही होने चाहिए,
मतलब x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट देखो इन दोनों इक्वेशंस में सेम है. So don't you ever see sometime what happen ax plus by and this might be 2a 2b. So it is multiple. Those lines are still parallel, but as far as formula concerned, you have to be cautious that x's coefficient must be same, y's coefficient must be same, and where they do differ in the constant term. So आपको C1 निकालना है, C2 देखना है और फॉर्मूला सिंपल C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मॉड आ गया क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता. तो दो फॉर्मूले यहां सिखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और यहां डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल. तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर. मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप ये मेरा वीडियो बार बार देखेंगे. यू वुड वॉच इट अगेन एंड अगेन टिल यू योरसेल्फ कैन डिक्टेट दीज आर द बेसिक concepts of coordinate geometry. I expect you to subscribe my channel, press the bell icon, share it with your friends so that you get new and new notifications for few very important problems from the same chapter. Thank you.